हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आप देख रहे होगे, पहले भी इसके एनालिसिस करे थे और वही लेवल्स आज भी बने हुए हैंगे। एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स पे स्टॉक काम करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करते हैं तो आपको और भी बेहतर समझ आएगा कि क्या लेवल्स थे और क्या मोमेंटम के साथ स्टॉक बढ़त दिखाई है। तो ये लेवल यहाँ भी काम कर रहा था, यहाँ भी सपोर्ट बन रहा था और इसी लेवल ने यहाँ भी सपोर्ट दिखाया है। अब आज जो लेवल मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक में, तो जो सेलर्स थे स्टॉक में वो इधर थे। ये जोन बहुत हैवी सेलिंग से भरा हुआ था, ऊपर जा नहीं पाया स्टॉक के। और 103 सेलर्स का एरिया था और जाहिर सी बात है 100 के अराउंड जैसे ही स्टॉक होगा तो सेलर्स का एरिया बनेगा ही। तो पहले जो रेक्टेंगल आप देख रहे हो ये 100 के करीब वाला था और इसको भी क्रॉस करके स्टॉक ने बुलिश मोमेंटम दिखाया है आज की डेट में। तो ऊपर के लेवल तो क्लियर हो गया, 100 क्रॉस कर लिया, एक साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस कर लिया तो बढ़त बनी है। रेजिस्टेंस जो मिली है वो यहाँ की मिली है, यहाँ भी रेजिस्टेंस थी और यहाँ पहले भी रेजिस्टेंस हो चुकी है, इसीलिए ये रेजिस्टेंस देखने को मिली है। अब बाय टुमारो अगर स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है तो फिर आपके जो लेवल रहने वाले ऊपर की दिशा में वो यहाँ तक का टारगेट रहेगा 106। सस्टेन कर लेता है तो फिर आपका 109, उसके बाद फिर आपका 111 एंड ऐसे ही ऐसे करके 113 के अराउंड स्टॉक अपना टारगेट दिखाएगा। और अभी इसी जोन में रहने वाला है स्टॉक, आप देखोगे तो ये मोमेंटम यहाँ तक ही रहेगा। ये सस्टेन कर लेगा फिर आपके टारगेट 120 तक जाएंगे, 125 तक भी जाएंगे, वो ऊपर की दिशा में तब जाएंगे। जो आज आप देखोगे बायर्स का जो जोन था वो था 97 से, यहाँ बायर्स एक्टिव थे। और आप यहाँ एक चीज़ और नोटिस करोगे तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा आएगा। इस जोन के अराउंड आप सपोर्ट देख रहे हैं तो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं ऑलरेडी। अब कितने हिट्स हैं, 2 से 4 हिट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ब्रेक नहीं कर रहा है 96.85 का लेवल। इसीलिए ये आज सडन बुलिश मोमेंटम था क्योंकि लेवल ब्रेक हो नहीं रहे थे नीचे। और जब लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिवनेस दिखाई देते हैं, सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे। आज इसी वजह से स्टॉक में बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। रिसेंटली स्टॉक के नतीजे रहे थे तभी ये फॉल आया था। यहाँ का जो आप फॉल देख रहे हैं ये इसीलिए आया था क्योंकि नतीजे थे। एक नज़र नतीजों पर डाल लेते हैं, आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी जो लोग नए व्यूअर रहेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होगे जो सेल्स थी वो 345 CR की रही है इस बार सितंबर एक क्वार्टर में। लास्ट ईयर ये 337, तो थोड़ा सा इजाफा हुआ था सेल्स में। एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से आप देखोगे, यहाँ थोड़ी गिरावट देखने को मिली है इस बार 330 CR, लास्ट टाइम ये 334 CR था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 15 CR का रहा है, लास्ट टाइम ये 2 CR का था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार सही निकल के आया। अदर इनकम पे आप नज़र डालें तो इस बार 9.72 CR थी, लास्ट टाइम ये 0.91 लैक्स के अराउंड थी। इसके बाद आप देखेंगे, सॉरी 0.191 लैक्स नहीं, ये 91 लैक्स ही है। इंटरेस्ट की बात कर लें तो 12 CR का था, लास्ट टाइम ये 8 CR का इंटरेस्ट लगा था, तो इंटरेस्ट थोड़ा बड़ा है। डेप्रीशिएशन भी यहाँ पे आप देखोगे 15 CR का हुआ, लास्ट टाइम ये 13 CR था, तो डेप्रीशिएशन में थोड़ा इजाफा हुआ। इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया -3, लास्ट टाइम था -17, तो थोड़ा सा आप देखोगे सुधार हुआ है। स्टिल नेगेटिव में हैंगे नतीजे, फिर भी आप देखोगे नेट प्रॉफिट -6 रहा, लास्ट टाइम -4, तो थोड़ा नेगेटिविटी बढ़ गई है। तो यहाँ पे इसी वजह से आप देखोगे सडन फॉल आया था, अब वो फॉल की रिकवरी हो रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो अगर कोई बाइंग मोमेंटम आपको बनाना है तो स्टॉक में अभी के लिए मैं मना करूँगा, क्योंकि आप कोई अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि आप देखोगे पहले भी 113 से रिवर्सल आए थे, तो बन सकते हैं रिवर्सल, नतीजे कोई खास नहीं रहे, थोड़ा संभल के रहिएगा। और अगर यहाँ तक का आप कोई मोमेंटम करना चाहते हैं तो कुछ शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। जब ये सस्टेन कर जाए 113 तब आप कोई बाय करिएगा, क्योंकि फिर आपका ये रहेगा कि जितने भी लेवल्स के यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म हो चुके होंगे, फिर कोई नई बाइंग्स आएंगी स्टॉक में, वो स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगी। तो यहाँ पे अभी कोई एजन बड़ी बाय मत करिएगा, वो आप देख लीजिए 1-2 दिन का समय अगर और अच्छा रहता है तो यहाँ तक स्टॉक पहुँच जाएगा, नहीं रहेगा तो यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा संभल के रहिए, कि मल्टीपल स्टॉक्स हैं मार्केट में, किसी एक के पीछे मत भागा करिएगा। कि अगर नतीजे भले ही ख़राब हैं फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के रहिए। ICICI बैंक पकड़ सकते हैं, काफ़ी नीचे आएगा, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। NFL का पकड़ सकते हैं, रेंज में चल रहेगा अभी के लिए। तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी आप पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। लिथिका हो गया, इसके बाद आप अलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कर सकते हैं, वो भी सही चल रहा है, एक मोमेंटम उसमें भी आने वाला है बहुत जल्दी, बुलिश मोमेंटम। तो ऐसे चलना पड़ेगा आपको, ज़रूरी नहीं है एक ही स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करके फंस जाएं। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।